हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाए सोठी को उपकारी है। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ है। जीवनधर कुमार चिंतन और विचार कर रहे हैं और उनका वह विचार हमारा भी विचार बन जाए, उनका वह चिंतन हमारा भी चिंतन बन जाए, ऐसी हमारी भावना है। यहाँ अनित्य, अशरण और संसार, इन तीन अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। संसार के स्वरूप को बताया कि संसार का स्वरूप तो अत्यंत दुखमय ही है। यह संसार दुख स्वरूप है, यह संसार दुखमय है। इस संसार के दुख तुम्हें दुख रूप भाषित होते हैं या नहीं, तुम्हें प्रकट अनुभव में आते हैं या नहीं। तुम बारंबार इस बात का विचार करो कि मैं इन दुखों को भोग रहा हूँ और अब तो ऐसा कार्य न करूँ जिससे मुझे पुनः दुख भोगना पड़े। ये प्रयास चिंतन बराबर चलना चाहिए। ये जीव बाहरी पदार्थों में राग द्वेष करता है, उससे राग द्वेष करने से द्रव्य कर्म का बंधन होता है। बंधन होने से पुनः फल में नौकर्म मिलते हैं, फिर राग द्वेष, और ये संसार चक्र चलता रहता है। यह संसार चक्र कैसे टूटे, ज्ञानी जीव इस बात का विचार करता है। ज्ञानी के चित्त में इस संसार चक्र को तोड़ने का विचार विकल्प चलता है, क्योंकि यह संसार सच में अपार दुख स्वरूप है। कल हमने दौलत राम जी की पंक्तियां भी इस संदर्भ में देखी थी। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्या क्या मतलब हुआ? सब विधि माने क्या है? कोई भी प्रोसेस, कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिससे संसार को सुख रूप देखा जा सके। किसी एंगल से नहीं। धन, संपत्ति, वैभव, समाज, परिवार, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लोग बहुत पूछते हैं। किसी अपेक्षा से तो अच्छा कहो इस संसार को। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जब इतनी बातें यहाँ इस जीव को कह दी गई तो ये कहता है कि साहब देखो, हम इसमें सुख जितनी देर लग रहा है उतनी देर भोग लेने दो, बात की बाद में निपटेंगे। तो इसको आचार्य देव ये कहते हैं कि सुन भाई, प्रथम तो इस संसार में सुख है नहीं, यह बात संसार भावना में कही। और यदि तू इनमें सुख मानने की कल्पना करेगा तो तुझे भविष्य में दुख और उठाना पड़ेगा। ऐसे कर्म बनेंगे संसार में। इन परिस्थितियों में यदि तूने सुख माना ना, तो ऐसा कर्म बंधेगा तुझे
कि भविष्य में तुझे स्वयं ही और दुख उठाना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर यह कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, अकेला थोड़ी ना हूं, सब मिल बांट के भोग लेंगे। भाई आपको पता नहीं है, हमारे घर में बहुत यूनिटी है, संगठन है। हम लोग सब कोई भी बाजार से एक चीज लाते हैं, लाता है एक व्यक्ति और खाते हैं सब। गाड़ी एक ने खरीदी और बैठ करके घूमते हैं सब। टीवी एक ने खरीदी, बैठ करके देखते हैं सब। तो हमारे यहाँ तो सब बिल्कुल ऐसा है कि सब मिल बांट करके करते हैं, सब ऐसा नहीं है। अकेला कमाता है सब खाते हैं, अकेला कमाता है सब खाते हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहो। और फिर देखो, जब दुख की घड़ी आएगी और सब मिल बांट करके भोगेंगे तो फिर वो तकलीफ भी नहीं लगती है। सब कर लेंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये इस जीव का आगे चिंतन है। और इस चिंतन को काटते हुए, इसका जवाब देते हुए आचार्य देव ने आगे चौथी भावना लिखी, जिसका नाम है एकत्व भावना। क्या भाई, तीन भावनाएं कौन सी थी? अनित्य, आचरण, संसार। अब चौथी भावना है जिसका नाम है एकत्व। आखिर इस एकत्व की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि ये कहता था सब मिल बांट के कर लेंगे। तो कहा भैया सुन, अकेले अकेले भोगना पड़ता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न होए, जगत में साथी सगा न होए। ये तो कह रहा था सब कर लेंगे, सब मिल बांट करके भोग लेंगे। और यहाँ क्या कहा है? एकत्व भावना में क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ जीवंदर कुमार जो चिंतन कर रहे हैं, जो वादीप सिंह सूरी बतलाएंगे, वो पंक्तियां अभी पढ़ेंगे अपन। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि अकेला ही अवतरे। अवतरे, आपका भी अवतार हुआ है क्या भाई साहब? हमारा भी अवतार हुआ है। हम अवतार तो भगवान का होता है, ऐसा सुना है हमने। अवतार तो भगवान लेते हैं कि नहीं भाई, अवतार माने जन्म, अवतरे माने आया है। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हुए, ये कहना चाहते हैं जन्म तेरा अकेले ही हुआ था और मरण भी तेरा अकेले आए थे, अकेले जाना है। अकेले हम क्या, अकेले अकेले तुम, सब अकेले अकेले हैं। इस जगत में कोई साथी सगा न कोई। साहब कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, या कब हूँ इस जीव को। अब देखो, जब जन्म और मरण की बात कह दी तो ये जीव विचार करने लगा, हाँ साहब ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसमें क्या है? जन्म अकेले होता है, मरते अकेले हैं, लेकिन जिंदगी भर तो साथ है। ये बात अलग है कि आपकी और हमारी बर्थ डेट एक नहीं है क्या? एक साथ हमारा जन्म नहीं हुआ, मरेंगे भी एक साथ नहीं, लेकिन जीवन भर तो साथ है क्या? साथ मरेंगे भले ही नहीं, लेकिन साथ जिएंगे क्या? ऐसी भावना तो बातें हैं जगत में। तो ये कह रहे हैं या कब हूँ इस जीव को। सेकंड लाइन की तरफ ध्यान दीजिए आप। सेकंड लाइन में कह दिया या कब हूँ इस जीव को साथी और सगा, सगा साथी न कोई। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे सगे हैं, ये तो हमारे सगे हैं, इनके तो हमारे पूरा 10 दिन का 12 दिन का सूतक लगता है हमारे। ये तो हमारे सगे हैं। जो सगे मतलब कौन? जिनके सूतक का दायरा मैक्सिमम हो वो सगे कहलाते क्या? ये कह रहे हैं यहाँ कब हूँ भी, कभी भी नहीं। तुम जन्म मरण की बात मत करो, अकेले जन्म मरण की बात तो नहीं है। अरे जीवन भर में भी कोई सगा साथी तेरा नहीं है। स्वार्थ के सब साथी, दुख में न कोई, सुख में सब साथी है, दुख में न कोई।
सब सब जितने साथी दिखाई देते हैं आपको सुख के साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं है। ये कह रहे कभी भी कोई साथ नहीं देता है। इस बात के बारे में गहराई से विचार करने के लिए एकत्व भावनाएं लिखी है। जहाँ जहाँ आपको 12 भावनाएं मिले, किसी भी विद्वान की लिखी हुई, किसी भी मुनिराज आचार्य की लिखी हुई, आप उसमें एकत्व भावना को उठा करके देखेंगे तो आपको एकमात्र ये चिंतन मिलेगा, अपना अपना, बस सब सेपरेट है। यहाँ अकेले अकेले हैं, यहाँ साथ नहीं होता, यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता कि साहब सामूहिक स्वाध्याय। अच्छा, सामूहिक स्वाध्याय तो फिर बंधन भी सबके एक जैसा होता होगा, परिणाम सबके एक जैसे होते होंगे। अरे सबकी एक दिशा में मुंह नहीं है, इनका इस दिशा में और इनका इस दिशा में और इनका इस दिशा में और मेरा उस दिशा में। बोलो, चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बैठे हैं यहाँ। माने कितना सबके परिणाम अलग अलग, सबके भाव अलग अलग, सोचने का तरीका अलग अलग, सबकी समझ अलग अलग। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं समझ रहा है, सबके एक जैसी बात समझ में नहीं आ रही है, सब अलग अलग तो हो रहा है। तुम क्या रहे हो? सामूहिक सामूहिक, सब साथ में साथ। अरे कोई सामूहिक नहीं है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है। ये एकत्व भावना है। देखिए ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का राज है दुनिया में। बिल्कुल। देखो अभी करेंगे चर्चा, अपन चलते हैं यहाँ 529 नंबर पेज पर 42 नंबर का यह श्लोक है जिसमें एकत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा की है। पिछले छंद में कह दिया था तुम संसार को छोड़ो, तुम राग द्वेष को छोड़ो, ये राग द्वेष दुख के कारण है, तुम इनका त्याग करो। एकत्व अनुप्रेक्षा 42वां छंद। त्यक्तोपात शरीरादि स्वकर्मानुगुणं त्वमात्मत्रेवासि जनने मरणे बीज। हे आत्मन, छोड़कर फिर ग्रहण किया है शरीर को जिसने, छोड़ा और छोड़ करके फिर ग्रहण किया है शरीर को जिसने, ऐसा तू अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ जन्म और मरण के समय में भी अकेला ही है। आगे ना बात, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए। जन्म के समय भी अकेला ही है, मरण के समय भी अकेला ही है। हम जानते हैं तुझे बहुत शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? ये मेरा साथ नहीं देते साथ। तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बात है, तुम्हारा साथ कौन, क्या साथ चाहिए भाई साहब आपको? नहीं, सुख दुख में साथी हो। दिवेश जी ऐसा लगता है एक दूसरे के सुख दुख में साथी हो तो अच्छी बात है। तो हमें बतलाइए सुख दुख में साथी कैसे बने कि साहब हमारे दुख में आप भी दुखी हो तो हमें लगे कि आप हमारे अपने हो, कि ठीक है हमारे सर में दर्द हुआ तो क्या आपके भी सर में दर्द हो। माने उस दुख में साथी कैसे बने, ये बात समझ में नहीं आती है। सुख दुख में साथी कैसे साथी भाई साहब? मेरे पेट में दर्द तो आपके भी पेट में दर्द हो, मेरे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा तो आपके ऊपर भी आ जाए, इसका नाम दुख में साथी है। कैसे साथी बने? सुख में साथी, जन्म मरण में हमारा साथ देवे तो हमारे मरण के साथ साथ हमारा पूरा परिवार मरे तो सबने ही साथ दिया साहब हमने। कैसा साथ चाहिए आपको? जन्म में साथ चाहिए। जन्म में साथ होता तो फिर वो तुम्हारी पत्नी नहीं होती, बहन होती। जन्म में साथ होता तो फिर माता पिता पुत्र पुत्री नहीं होते, वो सब एक ही हो जाते हैं ना, सब भाई बहन ही हो जाते हैं ना। निगोद की भावना है वो, निगोद की भावना है, इस एकत्व की भावना। ये कोई साथ नहीं दे सकता है, कहीं साथ होता ही नहीं है। ये कह रहे हैं भ्रमण करता हुआ कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार, जिसके जैसे कर्म का योग होता है वो वैसी परिस्थिति में जाकर जन्म लेता है। थोड़े समय के लिए यहाँ जरूर हम साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि ये साथ बहुत क्षण मात्र के लिए है। अनादि अनंत जीवन में यदि हम अपना साथ देखें तो कितना साथ है। बातें तो ऐसी करते हैं कि साहब इनका और हमारा साथ बहुत पुराना है, आपको पता है 40 साल पुराना साथ है इनका हमारा, 40 साल से साथ है।
कि 40 साल में 40 घंटे भी साथ रहेगा? सोचो आप भैया, आपका अपना कितना साथ है, कितने वर्षों का साथ है, और इतने वर्षों के साथ में ये कैसा साथ है कि आप सामने आकर के बैठ जाते हैं और हम यहाँ गद्दी पर आकर के बैठ जाते हैं? कैसा साथ है? नहीं साहब, रोजाना 1 घंटे तो साथ रहते हैं हम। 1 घंटे साथ रहने में 1 वाक्य भी नहीं बोलते, मुश्किल से कोई उतरने के बाद 1 आध मिनट बोल लेते हो क्या? वो 1 आध मिनट को जोड़ो तो पूरे जिंदगी भर के आगे भविष्य के साथ को 2 दिन में समेट दिया दौलत राम जी ने। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, प्राचीन भजन है। 2 दिन के मेहमान, 2 ही दिन के मेहमान है। आज कितनी तारीख है? 25 दिसंबर, 26 और 27, बस 2 ही दिन के मेहमान है क्या? कि नहीं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। आप पूरे जिंदगी में मन्ना लाल जी साहब हमसे बात करेंगे तो 48 घंटे से ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, 2 दिन के मेहमान है। बोलो दीपेश जी, इससे ज्यादा क्या साथ है हमारा? आप अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर अरे पति पत्नी का साथ भी नहीं है क्या? दिन भर आप दुकान पर और वो घर पे, वो किचन में और आप रूम में, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई किसका क्या साथ बतलाओ? कितना लंबे साथ की बात कर रहे हो आप? बहुत लंबा साथ है हमारा, बहुत लंबा साथ है हमारा। कुछ लंबा साथ नहीं है कि नहीं, साथ बैठ करके भोजन करते हैं साहब, हम साथ बैठ करके भोजन करते हैं। वो अपने पेट में खाते हैं, तुम अपने पेट में खाते हो। कहने में औपचारिकता है, कितना उपचार है, कितनी औपचारिकता है, कितना स्थूल है ये कथन, साथ है साथ, साथ है साथ। ये कह रहे साथी सगा ने, कोई साथी है ही नहीं। तुम कौन से साथ की बात कर रहे हो? न खाने पीने में साथ, न घूमने फिरने में साथ, क्योंकि सब अपने अपने। नहीं साहब, हमने साथ शिखर जी की वंदना की। अच्छा, साथ की आपने, वो 10 कदम आगे चल रहे थे, तुम 20 कदम पीछे, साथ की आपने वंदना। उनके घुटनों में दर्द तेज हो रहा था, उनसे चला नहीं जा रहा था और तुम हिम्मत बंधाए जा रहे थे। कौन सी साथ की? सब अपने अपने पैरों से चल रहे थे ना, सब अपने अपने मुंह से भक्ति गा रहे थे ना, सबका काम अपने अपने द्वारा हो रहा था ना। तुम कह रहे हो साथ है? ये कह रहे हैं संसार दशा में अनादि काल से लेकर मैंने न मालूम कितने जन्म मरण कहाँ कहाँ किए हैं और तुमने कहाँ कहाँ किए हैं। जिनको तुम साथी कह रहे हो, ये साथी वर्तमान में ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर रात्रि विश्राम करते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ है, उसका श्लोक है। अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही वृक्ष पर ठहर जाने वाले पक्षी जिस तरह से रात्रि भर साथ में रहते हैं, तो ऐसा समझते हैं ये हमारे साथी है, ये हमारे साथी है। हम आपसे पूछते हैं, क्या मुसाफिरों को आप साथी समझते हैं? कितने लोगों के साथ में आज तक आपने ट्रेन में सफ़र किया है, उनसे चर्चा वार्ता हुई है और घंटों उनके साथ में बिताया है? क्या आज आपको उनकी शक्ल भी याद है? ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में सफ़र करते समय उनकी शक्ल भी याद है क्या? घंटों बैठे हैं और साथ में भोजन भी किया है और कराया भी है, और संतरा छील करके खा रहे थे तो आपने 2 कली उनको भी खिलाई थी। क्या कितना साथ था? कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से आपका वो सफर अच्छे से कट गया कुछ देर के लिए और कुछ देर का साथ था, उसके बाद में आप उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक इसी तरह ये अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक की लंबी यात्रा के बीच में ये थोड़े दिनों के बीच में कोई व्यक्ति मिल गया और ये मिला हुआ व्यक्ति कैसा है यार, जब खत्म है फिर कौन किसको पहचानता है? समय बदलते ही यहां से जीवन बदला, ये जीवन पूरा हुआ, अगले भाव में चले गए। आज ही, अभी, इसी क्षण लोग तो मुंह के ऊपर पानी के छींटे देते रहेंगे और हम तो पहुंच गए दूसरी जगह। अब बतलाओ कब मिलेंगे? अब बतलाओ कौन किनको पहचानेगा, कौन किसका साथ देगा? ये कितना सा साथ है हमारा, ये एकत्व। ये कह रहे हैं, तू देख क्या कह रहे हैं यहाँ, पुराने शरीर को छोड़कर, सरल अर्थ देखना, पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करने वाले कौन? हम सब ऐसे ही हैं। पुराने शरीर को छोड़ा है, नए शरीर को धारण किया है।
इस नए शरीर को भी छोड़ देंगे, ये भी पुराना हो जाएगा और फिर नया शरीर मिलेगा। ये शरीर का मिलना और बिछुड़ना निरंतर बना रहता है। हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए आपके परिवार में क्या आज तक किसी का मरण नहीं हुआ? बोलो। वो उनका प्रसंग है एक गौतम बुद्ध का, उनके जीवन की घटी हुई घटना है। चावल लेके आओ। एक माँ अपने इकलौते बेटे की लाश लेकर के आ गई उनके पास और ला करके उनसे कहा, ये जिंदा करो आप इसको, मैं तो जाऊंगी नहीं, और रोना पीटना शुरू कर दिया। आप ही बचा सकते हो, आप ही महात्मा हो और आप ही इसको बचाओगे, इसको जिंदा करोगे आप ही, मैं कुछ नहीं जानती। क्या करें बोलो, कैसे समझाएं? कितना भी समझाओ समझ में नहीं आती है बात। बोले एक बात उनके दिमाग में आई और उसने कही उस अम्मा से कि ये तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा। तू पाव भर चावल ले आ। अरे अभी ले आती हूँ कि नहीं, ऐसे घर से मांग करके लाना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई। क्या? ऐसे घर से लेकर के आना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई। अरे क्यों नहीं, मैं ले आऊं, फिर जिंदा हो जाएगा। हाँ, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। क्या? घर घर में जाकर के घूम लिए। बोलो, जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो, ऐसा घर मिलेगा आपको कहीं दुनिया में? पूरा दिन हो गया। हमारे घरों में भी हुई है ना। अच्छा, जिनकी मौत हो गई फिर आप उनसे मिले क्या दोबारा? भाई साहब दूर ही रहे तो अच्छा है। तो वो मिले ना मिले, उनसे मिल नहीं ले रहे हम। क्या? हम तो दूर से हाथ जोड़ते, उनसे मिलान नहीं हो जाए इसलिए तो शमशान में ले जाकर जला देते हैं, राख बना देते हैं उसकी। आने और वो राख भी नहीं आ जाए इसलिए हिंदू परंपरा में तो लोग उसे गंगा में जाके बहा देते राख भी उड़ करके घर तक नहीं आ जाए, नाम दूर दूर तक नहीं। ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब। जयपुर में मरे और इलाहाबाद में जाके बोलो, जयपुर में मरे और वहां जाकर के बहा करके आए। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। मरने के बाद में ये व्यक्ति खड़ा हो जाए ना दोबारा तो छोड़ करके भाग जाए। लाश को यहाँ से ले जा रहे हो, मान लो, ये बांध के क्यों ले जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप बतलाओ छावड़ा जी, सब कुछ तो रहस्य होगा इसके पीछे। ये बांध के ले जाने का चक्कर ही तो समझ में नहीं आता है। जब ले जाकर के जलाना ही है तो 4 आदमी मिलकर और सब मिलकर के इकट्ठे होकर के गाँव को इकट्ठे करेंगे, जगह जगह से सबको बुलाएंगे, फोन करेंगे, समय नक्की करेंगे, 3 घंटे बाद 5 घंटे बाद इतने बजे यहाँ से लेकर के जाएंगे सब शव यात्रा और यहाँ तक पहुंचेगी, सब लोग आ जाओ इकट्ठे होकर के। लकड़ियां जलाने के लिए बांध करके पैक करके अच्छी तरह से, रास्ते में उठ नहीं जाए। बड़ी मुश्किल से बंधा हुआ है, वो हो गया होगा, कभी ऐसा हो सकता है। ये जो परंपरा जब से चली होगी ना कहीं कुछ ना कुछ तो राज है इसके पीछे। और फिर भी हवा भर जाती है, हवा भर जाती है, कुछ ना कुछ तो बात है। पंडित साहब एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो साहब। जो मेरे साथ घटी है, आपके साथ घटी है घटना, सुनो भाई सुनो। व्यक्ति के मरने के बाद, हाँ, उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में ऐसा लगा कि जैसे 5 साल मंदिर में मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ और मेरे सामने पालकी के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ आगे पीछे सारथी बैठे हुए हैं। मृत्यु के बाद में उनका विचार क्या बढ़ रहा है कि एक प्रतिमा उन्होंने बनवाई थी और वो बनवाने के बाद में विराजमान नहीं कर पाए थे। विराजमान करने से पहले बहुत घूमे। मेरे पास में यह है कि ये प्रतिमा विराजमान नहीं कर रहे हैं इस मंदिर में, कीर्तन मंदिर में, ऊपर वाली प्रतिमा 5 साल भगवान की, और मेरा मन नजदीक है तो अपन को क्या करना चाहिए, इसलिए मेरे से ज्यादा लगाव था। जैसे मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में आदमी जैसे ऊपर जाता है, जब तक 2-4 मिनट का टाइम तो मिलता ही होगा। चांस की बात की मैं पूजा कर रहा था वेदी के सामने, आपके पास आ गए सामने मेरे को बाकायदा ज्ञान जी योगी दर्शन दे रहे हैं, मिल रहे हैं और मिलकर के मुझे संदेश दे रहे हैं। बाकायदा मुझे संदेश मिल रहा है, मैंने आंखों से देखा, मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने। बाकायदा संदेश क्या दे रहे हैं कि देखो मेरी कांति के लिए बंद रहा हूँ, उनकी बहू की तबीयत खराब थी, रात को अटैक आ चुका था, उसकी तबीयत तो बिगड़ रही है और मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। प्रतिमा वहाँ रखी हुई है गोदाम में, उसको आप विराजमान करा देना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं कहकर के ताज्जुब करके देखते देखते 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मेरे पास में बुलाने के लिए आ गए। वहीं पूजा करते टाइम मेरा बेटा आया, ज्ञान से दादा
अच्छा। ये अजय बाबू जी हकीकत कह रहा हूँ आपको, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। नहीं उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या है। ये चलते चमत्कार है। हाँ ऐसी घटनाएं तो खूब घटती है, हमने तो खूब देखी है। पुण्यात्मा इतने थे कि उनके हर बात में बैठते उठते चलते फिरते नमस्कार रहता था। ठीक बात है। बन गए होंगे, देवगति में चले गए होंगे, वापस आ गए होंगे। यहाँ भी तो आ जाते यहाँ आ गई थी ना सुदर्शना जी। सुनो वैसा रूप बना के आ जाए, हाथ पूरी पूजा करने वाला आ सकता है ना। आज जो जिनसे आकर के बोली वो भी जिंदा है अभी, तारा देवी जी आबू जी वाले जो हैं उनसे मिली। यहाँ प्रवचन हुआ, हमारा प्रवचन होने के बाद में दिन में उनकी डेथ हो गई। सुदर्शना जी यहाँ रहते थे, इनके धन कुमार जी के घर में रहते थे अम्मा जी, रोजाना आते थे प्रवचन में, और उनकी डेथ हो गई। तो शव यात्रा में जाकर के सब खत्म हो गया वो तो सब। दूसरे दिन प्रवचन हुआ तो प्रवचन होने के बाद वो जो है अम्मा जी आबू जी वाले तारा देवी जी, उनको पता लगा कि वो मर गए। तो उन्होंने बहुत आश्चर्य से कहा कि कैसी बात करते हो, अभी तो मेरे बगल में बैठे थे, प्रवचन सुन रहे थे, और बात भी हुई है कि काल से कौन आया शाकी। बोलो कि यहीं की घटना है। आ गई हूँ दोबारा प्रवचन सुनने के लिए। हाँ, और अभी भी आकर के बैठी हूँ, पता नहीं होता है ऐसा। और जिसको दिखना चाहे उसी को दिखते हैं, सबको नहीं दिखे, सबको नहीं दिखते। ऐसा भी है, जिसको दिखना चाहेंगे उसी को दिखेंगे, दूसरों को नहीं दिखेंगे। और जिसको परेशान करना चाहे उसी को परेशान करें, और जिसका सहयोग करना चाहे उसी को करें। अब ये जीवनधर कुमार के पास में आने वाला जो यक्ष है, ये किसी और का सहयोग थोड़ी ना करता है। लेकिन भाई ये कह रहे हैं तो भी आपके कर्म के उदय के अनुसार ही परिस्थितियां बनती है। आप कौन व्यक्ति कब उठ जाए। देखो वो तो देव बन करके आए थे, इसलिए इन्होंने भी अहोभाग्य समझे क्या। वो मरने के बाद में अपने ही रूप में आकर के थोड़ा सामने आकर के खड़े हो जाते तो डर जाते आप कि यार ये तो। और खबर मिलने के बाद आपके सामने आ जाए ना और एकदम गायब हो जाए, रात भर नींद ये क्या हो गया, घबराते रहे आप, ये सोचते रहे कि अब मुझे दोबारा नहीं दिखे। इनको दिखते हैं किस रूप में दिखते हैं, किस रूप में क्या क्या सोचते हैं, बड़ा कठिन है काम। सब लोग मिलकर के ले जा करके वहाँ शमशान में ले जा करके जला जाते हैं। ये कह रहे हैं, वापस पढ़ो, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण करने वाले और स्वयं के किए हुए कर्मों के कारण संसार में भटकने वाले हे आत्मा। तू संसार में भटक रहा है, अपने ही कर्मों से भटक रहा है। इसलिए हे आत्मा, तुम अकेले ही जन्म तथा मरण संबंधी दुखों को भोगते हो। मुझे भोगना पड़ेगा, अकेले ही भोगना पड़ेगा, क्या कोई साथ नहीं देगा। मेरे फ्रैक्चर हो जाएगा तो बोलो कौन कौन उस दुख को भोगेगा। हड्डी टूट गई, अब इस दुख को कौन कौन भोग रहा है। नहीं साहब ये तो हमारा नौकर है, ये तो कम से कम ये तो सहयोग देगा, अब थोड़ा सा तू ले दुख। तो कैसे ले, ये तो बताओ। नौकर हो चाहे कर्मचारी हो, काम करने वाले हो, परिवार के हो, कोई नहीं भोग सकता है, कोई भी नहीं भोग सकता है। अरे करूं मैं और फल मिले किसी और को, ये तो न्याय ही नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। हम बताते हैं ना कोर्ट के ऐसी प्रसंग और ऐसी घटना, बेटे को सजा हुई, 18 साल का बेटा है, 22 साल का बेटा है, और उम्र कैद की सजा सुना दी गई, और पिताजी जाकर के उसके हाथ पांव जोड़े मजिस्ट्रेट के, गिड़गिड़ाए उनके सामने जाकर, ये बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी जगह मैं सजा भुगत लूंगा, इसकी जगह मुझे ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा। इसको 14 साल की सजा दी है, मैं 24 साल भोगने के लिए तैयार हूं, आजीवन भोगने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो आप, इसकी जगह मैं सजा भुगत लूंगा। बोलो साहब क्या कहना है, क्या होगा? नहीं होगा। बोलो भैया, कुछ तो रहम करना चाहिए मजिस्ट्रेट को, कुछ भी नहीं कर सकता है, न्याय ही नहीं है। अपराध जिसने किया है सजा उसको मिलेगी, गलती जिसने की है उसी को उसका फल भुगतना पड़ेगा। एक का फल दूसरे को भुगतना पड़े, ऐसा अन्याय होता ही नहीं है इस प्रकृति में। प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है ये। तो तुम भटक रहे हो, अकेले ही जन्म तथा मरण संबंधी दुखों को भोगते हो।
स्वर्ग में जाएगा तो अकेले, नरक में जाएगा तो अकेले, त्रियंच में जाएगा तो अकेले। अरे मुक्ति भी यदि तू जाएगा तो अकेले तुझे जाना पड़ेगा, कोई नहीं देगा तेरा साथ। इन दुखों को भोगने में तुम्हारा कोई साथी नहीं है कि नहीं? नहीं, अजय जी ने तो बहुत साथ दिया है मेरा, इन्होंने तो हमारा बहुत साथ दिया है। मनोज जी वैसा बहुत साथ नहीं, इनका तो साथ, पप्पू अंकल के साथ के बिना यात्रा अच्छी होती नहीं है। बहुत साथ दिया है इन्होंने तो। अरे भाई कौन किसको साथ देवे, ये समझा रहे हैं यहाँ। देखो और कह रहे हैं यहीं शमशान तक कौन जाता है और क्या है, भस्म हो जाता है। ये बातें आगे 43 नंबर के श्लोक को देखो। बंधवो ही श्मशानान्ता गृह एवार्जितं धनम भस्मरे गात्रमेकं त्वां धर्म एव न मुंचति। ओ कितनी सुंदर बात कही है। देख, बंधुजन भी केवल शमशान पर्यंत ही साथ जाते, बोलो, और कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, और शरीर भी तेरा भस्म रूप परिणमित हो जाता है। केवल एक धर्म ही तुझको नहीं छोड़ता है, अर्थात धर्म ही एक तेरे साथ जाता है। सच्चा साथी वही है। हाँ बोलो। लक्ष्मी चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये मंगतराज जी की बारे भावना है। कहाँ गए चक्री जिन जीता वाली, कितने सुंदर बातें कही है। ऐसी ऐसी पंक्तियां बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव कहते हैं कि सुन, धन तो एक कदम भी नहीं चलेगा। जब तू मर जाएगा तो तेरे साथ में धन कहाँ तक जाएगा, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। धन संपत्ति आदि अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। और पत्नी दरवाजे तक, दरवाजे से आगे नहीं जाएगी, पत्नी दरवाजे तक, और परिवार के अन्य भाई बंधु शमशान तक। तो भी साहब अभी अपने यहाँ तो नहीं आया ऐसा कल्चर। चल रहा है, राजनेताओं में चल रहा होगा कि फिल्म स्टारों में चल रहा होगा। अभी तक तो शमशान तक जाने की स्थिति आप गए थे कभी? नहीं गए ना कभी अपने, तो कोई यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कौशल जी मरे थे ना, हाँ हाँ, उनकी बेटी जरूर गई। अच्छा अच्छा। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए कौन कितना साथ दे रहा है, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि शमशान पर्यंत तक जाएंगे बंधुजन, कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, और गात्रम शरीर भस्म रूप परिणमित हो जाता है। कौन साथ जाएगा? साथ जाएगा, कुछ जाएगा, जरूर जाएगा। क्या जाएगा? धर्म और कर्म दोनों ही जाएंगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, स्वयं ने जो कर्म किए हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमित गति आचार्य का है, सामायिक पाठ में लिखा है उन्होंने संस्कृत में। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। गात्रम शरीर यहाँ रह गया, और धर्म साथ में जा रहा है। ओहो, धर्म साथ में जा रहा है। जो कुछ भी किया है आपने, जिंदगी भर की कमाई साथ जाएगी भैया। वो करोड़ों वाली नहीं, क्या करोड़ों वाली कमाई नहीं जाएगी साथ में, लेकिन जो राग द्वेष के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम, अच्छा बुरा भला बुरा जो कुछ भी किया है, मंद परिणाम, तीव्र परिणाम, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात, जितने तरह के भाव आपके माध्यम से किए गए हैं, जितने कर्म बंधे हैं, ये सब कर्म कार्मण शरीर होकर के परभव में साथ में जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। लेकिन धर्म न मुंचति, न मुंचति धर्म है, मुंचति माने छोड़ना, तुझको धर्म नहीं छोड़ता है, अर्थात धर्म ही एक तेरे साथ जाता है। देखो सरलार्थ पढ़े, पुत्र मित्र कलत्र तथा बंधुगण शमशान पर्यंत ही साथ देते हैं। कहाँ तक साथ देंगे ये पुत्र मित्र आदि? शमशान पर्यंत। अगले भव में तुम्हारे साथ नहीं जाते। बोलो,
कौन कौन आए हैं पिछले जन्म से तुम्हारे साथ में? पता ही नहीं साहब कौन कौन था साथ में। पाप करके कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है कि साहब पाप वाला धन तो घर में रह जाता है, और पुण्य से जो धर्म कमाया हो, धन कमाया हो, पैसा कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, वो भी यही रह जाता, वो तो जाएगा साथ में। वो यही रहता, पाप की कमाई यही छोड़ जाएंगे, तो लेकिन ये चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कमाई हुई तो वो भी यही रह जाएगी। वो भी रह जाएगी, भाव जाएंगे साथ अच्छे भाव से साथ जाएंगे। देखो आप, शरीर भी अग्नि में राख हो जाता है। इस संसार में मात्र धर्म ही जीव के साथ जाता है। इस धर्म की चर्चा तो विस्तार से आगे करेंगे अपन। ये धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, ये जब अंतिम भावना आएगी ना 12 भावनाओं में धर्म भावना, तब हम विस्तार से धर्म के स्वरूप की चर्चा करेंगे। एक श्लोक और देखिए, 44 नंबर का यह श्लोक है। पुत्र मित्र कलत्राद्य मन्यदप्यन्तरालजं नानुयायीति नाश्यचर्यं नन्मंगं सहजं तथा। पुत्र मित्र स्त्री तथा बीच में मिलने वाले और भी यदि तेरे साथ नहीं जाते तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया? बीच में मिले थे और साथ में नहीं जा रहे हैं। अरे साहब देखो मैं मर रहा हूं, तुम चलोगे ना मेरे साथ में? क्या बोल रहा है? कोई मरता हुआ आदमी आपका हाथ पकड़ करके ये कहे कि यार देखो अब डॉक्टरों ने मुझे तो जवाब दे दिया, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, दीपेश जी चलोगे साथ में? बोले यार तुम मुझे छोड़, तुम मुझे कहाँ साथ में ले जाने की बात चल रहा है? डॉक्टरों ने तुझे जवाब दिया है। ये कह रहे हैं यदि वे साथ में नहीं जाते तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, नहीं जाएंगे साथ में। कौन किसके साथ में जाना चाहता है? कोई भी जाना नहीं चाहता है। सुनो, ये जो जिएंगे मरेंगे साथ साथ की जो कल्पना है, ये भी भावुकता के अंदर बोलता है। मरने का जब प्रसंग आ जाए, मान लो 2 दिन बाद में ही, और फिर कहे कल तुम कसमें खा रहे थे, चले साथ में, अरे तू रहने दे, छोड़। कौन किसके साथ में? ये है वस्तु स्थिति। संसार का स्वरूप ऐसा है, ये दिग्दर्शन करा रहे हैं यहाँ। पुत्र मित्र स्त्री तथा बीच में मिलने वाले और भी जो बीच में मिल गए हो, यही साथ छूटता हुआ दिखाई देता है। क्या आपकी वो बात ध्यान आती है? जिंदगी छोड़ के जा रही है। ये बात सच में हालत ऐसी हो रही है जगह जगह। ये बहुत जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। और आज तो अभी कुछ नहीं है, आज के आगे आने वाले 15-20 साल बाद क्या स्थिति होगी ये कल्पना से बाहर है। हम सोच नहीं सकते साहब। जो समाज का जो माहौल जिस तरह का जिस ट्रेंड पर चल रहा है, वो आगे क्या होगा ये पता नहीं, कह नहीं सकते अपन। संकेत है ये तो, संकेत है ये तो मात्र। तो बीच में मिलने वाले बीच में ही तो मिले हैं। अच्छा बीच में ही तो मिले थे, 25 साल की उम्र में मिले, क्या बीच में ही तो मिलान हुआ ना? पति पत्नी का जो मिलान मिले, जो तो कब संबंध हुआ? युवा हो जाने के बाद। कब से कब तक का साथ? कि नहीं साहब इनका और हमारा तो जिंदगी भर का साथ है। कि जिंदगी भर का साथ किसी का नहीं होता बेटा। क्या ये साहब पत्नी का साथ जिंदगी भर का है हमारा? कि जिंदगी भर का है? 25 साल के पहले तो तू शक्ल भी नहीं देखी थी तूने। क्या जिंदगी भर का कैसे हो सकता है? बचपन से नहीं थी तेरे साथ में? कि नहीं साहब माँ बाप तो थे बचपन से साथ में, तो बोले बुढ़ापे तक नहीं रहेंगे। वो तेरे बचपन में नहीं थी, ये तेरे बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। अब किसके साथ की बात कर रहा है? कोई साथ नहीं है, सदा काल किसी का साथ नहीं है। या तो बीच में मिलते हैं या बीच में छोड़ के चले जाते हैं। शुरू से आखिरी तक कोई भी साथ नहीं है। यदि तेरे साथ नहीं जाते तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, किंतु इस पर्याय के प्रारंभ से ही साथ रहने वाला एक था, वो था शरीर। वो भी साथ नहीं जाता है। आश्चर्य इसमें है, दूसरा साथ देवे चाहे न देवे, लेकिन जन्म से मरण तक। बोलो सबसे पुराना साथ किसका है भैया? आज 50-55 साल का साथ किसका है बताओ?
बोलो सर, 45-48 साल का साथ किसका हो गया? शरीर। इससे ज्यादा साथ तो किसी का नहीं है ना। सबसे ज्यादा समर्पण ही इसी के लिए, सबसे ज्यादा समर्पण भी इसके लिए। वो आगे दो भावना आगे खेलने वाले हैं जिसके श्रृंगारों में इतना मेंटेन रखा है इसको। हाँ, उसके बावजूद धोखेबाज है ये, छोड़ करके चला जाएगा। अभी ये सारी बातें, अभी अन्यत्व में इसी तरह की बातें और आएगी गजब की। अभी ये एकत्व भावना की चर्चा चल रही है कि पर से तेरा एकत्व नहीं है, तो इस बात के बारे में गहराई से विचार कर। इस पर्याय के प्रारंभ से ही साथ रहने वाला शरीर भी साथ नहीं जाता, इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य है। देखिए सरल अर्थ पढ़ के पूरी करते हैं बात को। जीवन में समय समय पर संयोग रूप में प्राप्त होने वाली बाह्य वस्तुएं जो समय समय पर प्राप्त होती है, मित्र मिल गए, संबंधी मिल गए, साथी मिल गए, पुत्र, मित्र, स्त्री, मित्र भी बदलते रहते। बचपन के दोस्त अलग थे, स्कूल के अलग हो गए, कॉलेज के अलग हो गए, बिजनेस के अलग हो गए, समाज के अलग हो गए, फिर वो छूट गए, नए बन गए, वो छूट गए और नए बन गए। उनका साथ छूट गया। जब तक साथ काम चल रहा था तब तक बहुत साथ था। अब इतने दूर हो गए कि अब तो महीनों में कभी कोई कदाचित बात हो जाए तो हो जाए। फिर किसी से होली दिवाली राम राम होती है और क्या है। अब ये कितना कठिन है ये। पुत्र मित्र, सब मित्र तो नहीं लेकिन पुत्र तो साथ में ही रहता है ना घर में, कि हाँ साथ में ही रहता है। वो अपने स्कूल में और तू तेरे बिजनेस में। कौन साथ रहता है भैया? शुभम कितनी देर साथ रहता है आपके? देखो स्त्री, फिर धन, धान्य आदि, कोई भी पर, ये सब पर हैं, कोई भी पर नहीं, पर भाव में, पर के साथ में भाव जोड़ा है, कोई भी पर भाव में जीव के साथ नहीं जाते। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। किंतु जो शरीर नवीन पर्याय में प्रारंभ से ही जीव के साथ रहता है, ये शरीर प्रारंभ से रहा है, हमारे साथ में रहा है, इस जीव के साथ में रहा है, वह भी परभाव में उसके साथ नहीं जाता। ये महान आश्चर्य की बात है। तुमने जिसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया और नहलाया धुलाया, बोलो इतना तो बच्चों को भी नहीं नहलाया होगा जितना इस शरीर को नहलाया है। खूब खिलाया पिलाया, बच्चों को कितने साल खिलाया? बोलो 5 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक, 12-14 साल की उम्र तक, इससे ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं खिलाया उनको। और इस शरीर को कितने साल से खिला रहे हो आप? जब आत्मा के साथ जन्म से ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला यह शरीर अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता, तो जीव से प्रत्यक्ष भिन्न स्त्री पुत्रादि से क्या आशा की जा सकती है? बोलो, उम्मीद रखना ही बेकार है, उम्मीद रखना ही व्यर्थ है, झूठ है ये सब। भाई साहब उम्मीद भी, क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा तो मत कहो। उम्मीद भी नहीं रखे क्या? आखिर उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। आप क्या बात कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कहते हो? आखिर है तो हमारे, है तो अपने। अब ये लोग साथ नहीं देते हैं तो अलग बात है, लेकिन तो भी हैं तो अपने ही। तो फिर आगे चल करके अन्यत्व भावना में कहेंगे तू किसको अपना कह रहा है? जिसको तू अपना कहता है वह छोड़ तुझे चल देता है। ये जगत का स्वरूप है ऐसा ही। बहुत जगह से हमारे भावनाओं की पंक्तियाँ मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। दौलत राम जी की चैड़ाला की भी, देवशास्त्र गुरु पूजन की भी, दादा की भी, और भी मंगतराज जी की भी, इतनी बारे भावनाओं की पंक्तियाँ दिमाग में घूम रही है। इस एकत्व भावना की मार्मिक चर्चा कल हम पूरी करेंगे, विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो इसी भावना से हम बात को विराम देते हैं कि एक बार ये जो एकत्वपन की जो कल्पना है, जो पर के साथ में एकत्वपन की कल्पना है, इसे तोड़ने के संदर्भ में चिंतन करना, दिन भर विचार करना, ये मात्र पौन घंटे का खेल नहीं है, ये जीवन भर और दिन भर दिमाग में चलने वाली बात है। एकत्वपना यदि किसी के साथ में करना हो तो देह के साथ में नहीं, अपने आत्मा के साथ में एकत्वपना हो, वो सच्ची एकत्व भावना है।
और ऐसी एकत्व भावना हम सब भाएं और अपने जीवन को सफल करें, इसी भावना से बात को कल सूर्य ग्रहण, सूर्य जैन धर्म में क्या महत्व है ग्रहण का? कोई महत्व नहीं है सूर्य ग्रहण। वाणी के ज्ञान